मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि जो ढोंगी है नारायण साकार हरि, ये देश के बड़े बड़े राम भक्तों को लड़कियों की सप्लाई करता है। देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं ढोंगी आदित्यनाथ, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बुलडोजर बाबा, कोई माफिया नहीं छूटेगा, उसको ठोक देगा, उसको ठोक देगा, बुलडोजर बाबा। अभी कहाँ गया इनका बुलडोजर? और वहाँ ये जो बाबा है, जिसका असली नाम था सूरजपाल जाटव, यूपी पुलिस में सिपाही हुआ करता था, बाद में जेल सब भी गया था लड़की से छेड़खानी करने में। वहाँ का जो डीजीपी है प्रशांत कुमार, टीवी पर आप देखते होंगे, एकदम वीरप्पन के जैसा मूछ बढ़ा के आता है और सोचता है कि मूछ देख के ही पूरा इंडिया हमको सुपर कॉप समझ लेगा। ये जो ढोंगी आदित्यनाथ है और ये नारायण साकार हरि जो है, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मौसेरे भाई हैं, है ना। तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। यूपी हाथरस कांड में अभी तक बुलडोजर बाबा कहे जाने वाले आदित्यनाथ चुप क्यों? वहाँ के प्रशासन, डीजीपी से लेकर सारे बड़ा अधिकारी और मंत्री से लेकर के नेता तक चुप क्यों? क्या इसके पीछे कोई राज है? कहा जाता है कि बाबा जो है सबको अमृत पिलाते थे चापाकल से। क्या वो अमृत इतना जहर हो गया जो आज 125 से अधिक लोगों की जान ले ली? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, सैकड़ों लोगों की जान गई, बाबा बुलडोजर बाबा के नाम से जानने वाले यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अब चुप क्यों? देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं ढोंगी आदित्यनाथ, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, यदि इसमें इनमें रत्ती भी क्षण भी बची हुई हो। ये खुद को तो योगी आदित्यनाथ कहता है, मैं इसको ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, क्योंकि इसमें योगी का एक लक्षण मुझे नहीं दिखता है, ढोंगी के तमाम लक्षण मौजूद हैं। और इसमें यदि शर्म हया बाकी होना तो हाथरस में जो भगदड़ मची है उसके बाद इसको चुल्लू भर पानी गंगा जल लेना चाहिए और उसमें डूब मरना चाहिए। अब देखिए कितना बड़ा ये कांड हुआ। ये इस ढोंगी आदित्यनाथ को गोदी मीडिया ने या बीजेपी आईटी सेल ने इसका एक भौकाल बनाया हुआ है। बुलडोजर बाबा, कोई माफिया नहीं छूटेगा, उसको ठोक देगा, उसको ठोक देगा, बुलडोजर बाबा। अभी कहाँ गया इनका बुलडोजर? ये जो ढोंगी आदित्यनाथ हैं, इनका बुलडोजर सिर्फ गरीब मुसलमानों के खपरेल के घर पर चलता है ना। ये बड़े बड़े माफिया लोग, ब्रजभूषण शरण सिंह हो, राजा भैया हो या हाथरस वाला बाबा हो, इनका हज़ारों करोड़ की अट्टालिका बनी हुई है, इस पर ढोंगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कभी नहीं चलेगा। और दर्शकों को पता होगा ये हाथरस वाला मामला, हाथरस के फुलरई गांव में जो भगदड़ मची उसमें 125 लोग मर गए, मतलब 125 घर के समझिए उजड़ गए, 125 परिवार उजड़ गए। और वहाँ ये जो बाबा है, जिसका असली नाम था सूरजपाल जाटव, यूपी पुलिस में सिपाही हुआ करता था, बाद में जेल सब भी गया था लड़की से छेड़खानी करने में, और बाद में बाबा बना। सूरजपाल जाटव से उसने अपना नाम बदल दिया नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा। और यहाँ की जाहिल जनता को देखिए, ऐसे ही ढोंगी महाराजाओं के पीछे दौड़ती है। इसका फुलरई गांव में हो रहा था सत्संग, उसके बाद इसने कहा कि मेरे जो चरण की धूल लगा लेगा माथे पर, उसको सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। लोग ऐसा दौड़ने लगे कि कष्टों से क्या मुक्ति मिलेगी, जीवन से ही मुक्ति मिल गई। कष्टों से मुक्ति मिले या नहीं, जीवन से मुक्ति मिल गई। 125 लोग मर गए। और देखिए यूपी में कैसे कैसे नकारा लोग हैं। वहाँ का जो डीजीपी है प्रशांत कुमार, टीवी पर आप देखते होंगे, एकदम वीरप्पन के जैसा मूछ बढ़ा के आता है और सोचता है कि मूछ देख के ही पूरा इंडिया हमको सुपर कॉप समझ लेगा, है ना। अरे प्रशांत कुमार में शर्म रहती तो अपनी मूछ मड़वा लेता, है ना। वो जो FIR दर्ज हुआ हाथरस कांड के बाद, जो प्राथमिकी दर्ज हुई है, उसमें बाबा का नाम नहीं है। बाबा को नामजद अभियुक्त नहीं बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया गया है? वहाँ मतलब उसके जो नौकर चाकर सेवादार सब रहते हैं, लल्लू पंजू, सबको, उन आयोजक फयोजक, ये सब को नामजद अभियुक्त बना दिया गया। और जो मेन दोषी है, मुख्य जो दोषी है, यही साकार हरि जो है, नारायण साकार हरि, इसको अभियुक्त नहीं बनाया गया है। और ये बाबा का भी दिखा रहा था कि कहीं बाबा लाइव आके कह रहे हैं कि हमको दुख है, तो लाइव जहाँ आए हैं पुलिस को वहाँ जाके पकड़ना चाहिए बाबा को। आईटी सेल साइबर क्राइम कहाँ है ना। और ये जो मतलब ढोंगी आदित्यनाथ है, आपको याद, दर्शकों को याद होगा, ये बात बात में लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाता है, NSA लगाता है। आपको याद होगा गोरखपुर अस्पताल में मामला हुआ था, 70 बच्चे मर गए थे ऑक्सीजन की कमी से, तो एक बेगुनाह
डॉक्टर थे, डॉक्टर कफील खान, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उन पर लगा दिया गया NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई ढोंगी आदित्यनाथ की सरकार को, तब जाके वो रासुका हटा है। इसी तरह जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो अब लोकसभा में निर्वाचित हो गए हैं, भीम आर्मी वाले, उन पर 10 महीना तक NSA के तहत उनको अंदर रखा गया था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में। तो जब कफील खान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग सकता है, चंद्रशेखर आज़ाद पर लग सकता है, तो ये जो ढोंगी महाराज है नारायण साकार हरि, इस पर क्यों नहीं लग सकता? इसका आश्रम क्यों नहीं बुलडोजर से तोड़ा जा सकता? और जो मेरी खबर है, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि जो ढोंगी है नारायण साकार हरि, ये देश के बड़े बड़े राम भक्तों को लड़कियों की सप्लाई करता है। देश के बड़े बड़े वरिष्ठ राम भक्तों को लड़कियों की सप्लाई करता है, और बड़े बड़े राम भक्तों की सीडी इसके पास है, इसलिए इस पर कोई हाथ नहीं डाल रहा है। दिल्ली में भी चुप्पी है, लखनऊ में भी चुप्पी है, सब जगह चुप्पी है जी। और ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूँ जी। एक बात है कि जिस समय जब घटना हुई थी उस समय जब दिखा गया था तो कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ जो है बुलडोजर लेके चला गया है, अब तोड़ देगा। लेकिन ऐसा क्या उस जगह पे हो गया, क्या वो ऐसा मैसेज चला गया, फोन चला गया कि बुलडोजर वापस आ गया? देखिए, ये सीधे चोर चोर मौसेरे भाई वाला मामला है। हम लोग बचपन से कहावत सुनते आए हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। आज वही कहावत को चरितार्थ होते देख रहे हैं। ये जो ढोंगी आदित्यनाथ है और ये नारायण साकार हरि जो है, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मौसेरे भाई हैं, है ना। तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और देखिए, ये मतलब ये हमारे तड़ीपाड़ गृह मंत्री इतना बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, बेटी बचाओ बेटी, और प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और क्या क्या। और यहाँ पर देखिए, ये जो अभी हाथरस में भगदड़ मची, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इस पर शोक व्यक्त किया है। पूरी दुनिया में चर्चा है कि ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। और यहाँ जो ढोंगी आदित्यनाथ हैं और उनके जो वीरप्पन ब्रांड DGP प्रशांत कुमार हैं, ये लोग सब चूहे के बिल में घुसे हुए हैं। इस पर तो कायदे से देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है देशवासियों को। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और यूपी के चीफ सेक्रेटरी को, गृह सचिव को, DGP को, सबको तलब करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, और कटघरा में खड़ा करके पूछना चाहिए कि आप कौन सा मजाक कर रहे हैं, है ना। सैकड़ों लोग मर गए और वो बाबा घूम रहा है, दुख प्रकट कर रहा है। दुख प्रकट करने से होता है, कोई आदमी किसी का खून कर देगा, दुख प्रकट कर देगा, सॉरी बोल देगा, उसको आप छोड़ दीजिएगा। ये क्यों नहीं हो रहा है जी। करीब जब घटना हुई थी उस समय तो वो करीब में ही थे, उस समय दुख व्यक्त करने के लिए अगर उस घटना स्थल पर चले जाते तो शायद कुछ कम था, इतना जो बवंडर जो फैल रहा है कम था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जानबूझकर हो सकता है कि बाबा का किया हुआ होगा पॉपुलैरिटी के लिए। बिल्कुल ये भाग गया बाबा। जहाँ इसको लगा कि भगदड़ मच गई है, ये दुम दबा के भागा है। ये दावा करता है कि मुर्दा में जान फूकेगा। ये बाबा की अपनी एक किडनी खराब है, पता है ना आपको, किडनी का मरीज है ये बाबा नारायण साकार हरि। दूसरों को चले, हाँ, दूसरे के मुर्दा में जान फूंक देंगे, अपने इनकी किडनी खराब है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ये सब ढोंगी बाबा। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, हमेशा मैं चैनलों पर कहता हूँ कि ठीक है, बाबा की तो गलती है ही, लेकिन इस देश की जो पब्लिक है उसकी भी कम बड़ी गलती नहीं है। इस देश के जो जाहिल लोग हैं, जैसे पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, वो ऐसे बाबाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। आप देखिए, जबकि बार बार बाबाओं की पोल खुलती है। आसाराम बापू अध्यात्म की गंगा बहाता था, अभी जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है रेप केस में। उसका बेटा नारायण साई, वो सूरत जेल में रेप केस में उम्र कैद काट रहा है। बाबा राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा वाला, वो लड़कियों को अपनी गुफा में बुलाकर रेप करता था, रोहतक जेल में उम्र कैद काट रहा है। फिर भी लोगों को देखिएगा कि लोग बागेश्वर बाबा से पर्ची निकलवाने दौड़ रहे हैं। क्या बात है, बागेश्वर बाबा पटना आया था, जो भाजपा के सांसद हैं मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, उसकी कार चला रहे थे। पढ़े लिखे लोगों को मैं देखता हूँ पगलाता हुए। किसी को देखिएगा तो आर्ट ऑफ लिविंग, श्री रविशंकर, बताइए, अपने नाम में कोई श्री लगाता है? और उसने 2-2 बार अपने नाम में श्री लगाया हुआ है ना। ऐसे ढोंगी महाराजों के पीछे लोग दौड़ते रहते हैं। तो क्या होगा इस देश का? बाकी देश जो है वो मंगल ग्रह पर जाने के लिए रॉकेट बना रहे हैं, और हमारा देश बागेश्वर बाबा से पर्चियां निकलवा रहा है। क्या होगा हिंदुस्तान का? बोलिए। जनता तो काफ़ी ज़्यादा है जो अंधभक्त में डूबे हुए हैं। उनकी जो बीबी है वो भी साथ में बैठती थी, लेकिन 3 महीने से बीमार हैं, इसलिए वो नहीं बैठे। लेकिन जब प्रोग्राम था उस दिन पहुंची है जी। पता नहीं, खुद जब बढ़िया रहता तो बीमार क्यों होती?
इतने बड़े भगदड़, तो उनको पता चल जाना चाहिए था इतना ही। उनके घर में दर्जनों से अधिक चापाकलें, कहते हैं कि उससे अमृत निकलता अमृत है। निकलता है जी, उस अमृत पीने के लिए लोग जाते हैं। जाते हैं। देखिए एकदम मतलब ये घनघोर पागलपन है। एक तो इसने कहा कि चरण धूल ले लो, उसमें चक्कर में भगदड़ मच गई। जी। 10 चापाकल गड़वाए हुए हैं, हैंडपंप गड़वाए हुए हैं, कहता है कि इससे अमृत निकलता जी। है और पगले लोग लाइन लगाए रहते हैं। और ये जो पूरा जो इसका बाबा का जो खेल था, समझिए साहब बीवी और गुलाम का खेल था। जी। एक साहब थे बाबा, वो एकदम चांदी के सिंहासन पर ऐसे जी। बैठे रहते थे जैसे महाराजा धीराज हों। एक उनकी सूट बूट में रहते हाँ कोई। हाँ, एक उनकी पत्नी है ना, वो एकदम महारानी की तरह बैठी हुई हैं। अब बाकी सब गुलाम की तरह हाथ जोड़े खड़े। मैंने तो देख के सर पीट लिया कि जो पुलिस वालों की वहाँ ड्यूटी लगी थी, जो इंस्पेक्टर साहब और दरोगा जी थे, जब बाबा हाथ उठाने कहते थे तो इंस्पेक्टर साहब भी हाथ उठा रहे हैं, दरोगा जी भी हाथ जोड़े हुए। अरे तुम ड्यूटी कर रहे हो कि वहाँ भगतई के लिए गए हो? जी। इन सारे नकारे पुलिस वालों को निलंबित करना चाहिए। जी। वहाँ तुम भीड़ नियंत्रण करने गए हो कि भगतई करने गए हो? जी। है ना? तो ये तो स्थिति है। तो ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अच्छी बात है कि आप लोग मीडिया के माध्यम से एक दबाव बनाए हुए हैं। कम से कम इस बहाने देशवासियों को पता चलेगा कि क्या हो रहा है इस देश में। जी। प्रशासन से लेकर के जो राजनीति जो है, अब ये क्या कुछ बदलाव करेगी या इसी तरह से? देखिए जो भी बदलाव होता है यहाँ दबाव में होता है, क्योंकि ये लोग लात के भूत हैं, ये लोग बात से नहीं मानते हैं, जी। है ना? आसाराम बापू को भी ये लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इतना दबाव बना, मीडिया का दबाव, सिविल सोसाइटी का दबाव, न्यायालय का दबाव कि उसको पकड़ के अंदर करना पड़ा। जी। तो यदि आप लोग दबाव बनाए रहिएगा, मीडिया का दबाव रहेगा, अदालतों का दबाव रहेगा, विपक्षी दलों का दबाव रहेगा, जैसे राहुल गांधी भी हाथरस गए, एक तरह से दबाव बना, तो तब सरकार कुछ करेगी, और नहीं तो सरकार है, कुछ नहीं करेगी। ऐसे ही ढोंगी आदित्यनाथ लुंगी बांध के घूमते रहेंगे। उनके जो एक जोकर जैसे डीजीपी हैं, वो वीरप्पन जैसी मूछ बढ़ाए पीछे पीछे घूमते रहेंगे और लोगों का घर उजड़ता रहेगा।